हे रघुनाथ जी, हे धैर्यवान, बिना ही उगताए हित करने वाले मैं तुम्हें छोड़कर अपना दारुण विपत्ति और किसे सुनाऊं। हे नाथ, मेरा हृदय है तो तुम्हारा निवास स्थान, परंतु अकारण उसमें बस गए हैं आकार बहुत से चोर। तुम्हारे मंदिर में चोरों ने घर कर लिया है। मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ, परंतु वे लोग बड़े ही कठोर हृदय के हैं, सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं। मेरी विनती निहोरा कुछ भी नहीं मान दे। इन चोरों में प्रधान सात है अज्ञान, मोह, लोभ, अहंकार, मद, क्रोध और ज्ञान का शत्रु काम। हे नाथ, ये सब बड़ा ही उपद्रव कर रहे हैं, मुझे अपना अनाथ जानकर कुचेले डालते हैं। मैं अकेला ही हूँ और ये उपद्रवी चोर अपार हैं, कोई मेरी पुकार तक नहीं सुनता। हे नाथ, भाग जाऊँ तो भी उनसे पिंड छुड़ाना कठिन है, क्योंकि ये पीछे लगे ही रहते हैं। अब हे रघुनाथ जी, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तुलसीदास कहता है कि राम, इसमें मेरा क्या जाता है, चोर तुम्हारे ही घर को लूट रहे हैं। मुझे तो इसी बात की बड़ी चिंता लग रही है, कहीं तुम्हारी बदनामी न हो जाए। आपका भक्त कहलाने पर भी मेरे हृदय के सात्विक रत्नों को यदि काम क्रोध आदि डाकू लूट ले जाए तो उसमें आपकी ही बदनामी होगी। अतएव हमेशा अपने घर की आप ही संभाल कीजिए। हे मेरे मन, यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है ते मेरी सिखमान। भगवान ने गर्भवास से लेकर आज तक तेरे ऊपर जो उपकार किया है उनको याद कर और अहंकार छोड़कर बड़ी ही सावधानी से तत्पर होकर उनकी सेवा कर। सुख दुख मान अपमान सबको समान समझ। तभी तेरी विपत्ति दूर होगी। अरे दुष्ट, इस शरीर को तो काल ने ग्रस्त रखा है, इसके लिए किसी को दोष मत दे। तुलसीदास कहता है कि ऐसी बुद्धि हुए बिना केवल कपट समाधि लगाने से श्री राम जी कभी नहीं मिलते, वे तो सच्चे प्रेम से ही मिलते हैं। भगवान, मैंने जान लिया है कि श्री हरि के चरणों में मेरा प्रेम नहीं है, क्योंकि सपने में भी मेरे मन में वैराग्य नहीं होता। संसार के भोग में वैराग्य होना ही भगवत चरणों में प्रेम होने की कसौटी है। जिसका श्री राम के चरणों में प्रेम है, उन्होंने सारे विषय भोगों को रोग की तरह छोड़ दिया है। जब जिसे काम रूपी सर्प डस लेता है, तभी उसे विषय रूपी नीम कड़वी नहीं लगती। ऐसा विचार कर हृदय में बड़ा असमंजस हो रहा है कि क्या करूं। इसी विषय से मेरे मन में नित नया सोच बढ़ता जा रहा है। हे तुलसीदास, और कोई उपाय नहीं है। जब कभी ये दुख दूर होगा तो बस श्री राम से ही होगा। हे मन, प्रेम के साथ श्री जानकी वल्लभ राम जी का स्मरण कर, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर तुझे और कहीं गति नहीं है। जब तप, तीर्थ, योगाभ्यास, समाधि आदि साधन है, परंतु कलयुग में जीवों की बुद्धि स्थिर नहीं है। इससे इन साधनों में से कोई भी विघ्न रहित नहीं रहा। आज पुण्य करते भी बुद्धि ठिकाने न होने के कारण पाप का नाश नहीं होता। रक्त बीज राक्षस की भांति ये पाप तो बढ़ते ही जा रहे हैं। भाव ये है कि कुबुद्धि की विकलता से पाप में पुण्य बुद्धि और पुण्य में पाप बुद्धि हो रही है। इससे पुण्य करते भी पाप ही बढ़ रहे हैं। तुलसीदास, इस पाप रूपी राक्षस के समूह को नाश तो केवल प्रभु की कृपा रूपी कलिकाजी ही करेगी। भगवत कृपा की शरण लेने के सिवा सब अन्य किसी साधन से काम नहीं निकलेगा। हे सुंदर जीव, तू राम राम क्यों नहीं रटती। जिस राम नाम के स्मरण से सुख और पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और अशुभ घटते हैं। राम नाम स्मरण से बिना ही परिश्रम के कलयुग के कटु और भयानक सा पापों का जाल वैसे ही कट जाता है, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का समूह फट जाता है। राम नाम को छोड़कर योग, यज्ञ, जब तप, वैराग्य और तीर्थाटन करना वैसा ही है जैसे संसार रूपी गजराज के बांधने के लिए धूल के कणों की रस्सी बटना, अर्थात जैसे धूल की रस्सी से हाथी का बांधना असंभव है, वैसे ही राम नामहीन साधनों से
मन का परमात्मा में लगना असंभव है। सुंदर राम नाम रूपी चिंतामणि छोड़ तू विषय रूपी धुंधचियों को देखकर उन पर ललचा रही है। तेरा ये तुच्छ लोभ देखकर ही तुलसी तुझे फटकार रहा है। राम नाम के जप से कल्याण और आनंद का उदय होता है और कलयुग के पाप तथा छल छिद्र छिप जाते हैं। बबुल का बीज बोकर आज तक किसी ने आम के फल पाए हैं। अतएव तो उस व्यर्थ गप्पे मारकर अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट मत कर। गप्पों का फल तो दुर्गति ही होगी। इसलिए राम नाम जप, इससे कल्याण है। काल कर्म गुण सत्व रज और तम और स्वभाव सभी के सिरों पर तप रहे। यथार्थ इसके प्रभाव से सभी को दुख भोगना और कर्म करना पड़ता है, परंतु श्री राम नाम की महिमा की चर्चा आरंभ होते ही ये सब दब जाते हैं। इसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। इसलिए राम नाम का जप कर लोग बिना ही साधनों के सारी सिद्धियां पाने के लिए व्याकुल है, पर यह कब संभव है। हाँ, कलयुग का ढेर बनीज व्यापार माल मत्ता नाम नगर में खप जाता है। यथार्थ कलयुग का पाप समूह राम नाम के प्रताप से नष्ट हो जाता है। नाम में विश्वास और प्रेम करने से हृदय भली भांति स्थिर शांत हो जाता है। राम जी के नाम ने रावण सरीखे शत्रु और तुलसी सरीखे पतित को भी पावन कर दिया है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में विशुद्ध निष्काम प्रेम का होना ही जीवन का परम फल है। राम नाम लेते ही सारे धर्म सुलभ हो जाते हैं। वैसे तो योग यज्ञ विवेक वैराग्य आदि अनेक कर्म वेदों में बताए गए हैं, जो सुनने में तो बड़े ही मधुर और कोमल जान पड़ते हैं, परंतु करने में बड़े ही कटु और कठोर है। इसलिए तुलसीदास सुन और जानबूझकर इस भ्रम में मत भूल। तू तो उस प्रभु का ही दास हो जा जिसे सबकी लाज है। श्री राम सरीखे प्रीतम से प्रेम न करके ये जीव व्यर्थ ही जीता है। अरे, जिस विषय सुख को तू सुख मान रहा है, तनिक विचार तो कर, ये वह सुख कितना सा है। जहाँ जहाँ जिस योनियों में पृथ्वी पाताल और स्वर्ग में तूने जन्म लिया, वहाँ वहाँ तूने जिस विषय सुख की कामना की, वही प्रारब्ध के अनुसार तुझे मिला, परंतु कहीं भी तू परम सुखी तो नहीं हुआ। क्यों मोह में फंसकर फटे आकाश में सीने में तल्लीन हो रहा है। भाव यह है कि जैसे आकाश का सीना असंभव है, वैसे ही सांसारिक विषय भोगों में आनंद मिलना असंभव है। इसलिए तुलसी, यदि तुझे आनंद ही की इच्छा है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर गुणगान अमृत क्यों नहीं पिता, जिससे अमर होकर आनंद रूप ही बन जाए। अरे जीव, मैं तुझसे बार बार हितकर प्रिय पवित्र और सत्य वचन कहता हूँ। इन्हें सुनकर मन में विचार कर और समझकर भी तू सुगम और सुंदर रास्ता क्यों नहीं पकड़ता। यथार्थ श्री राम की शरण क्यों नहीं हो जाता। छोटा बड़ा खोटा खरा जो जहाँ संसार में रहता है, उनमें बता ऐसा कौन है जो अपना भला न चाहता हो। ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीड़े तक सुख से सुखी होते हैं और दुख से जलते हैं। पशुपालक वाले की तरह परमात्मा जीव रूपी पशुओं को अज्ञान से बांधता, अज्ञान से खोलता है और उन्हें कर्मों में जोतता है। विषयों के सुखों को देख वे तो सिर के बोझ को कंधे पर रखने के समान है, अर्थात विषय सुख में सुख है ही नहीं। इस तरह मन में समझकर मान जा, और एक मूर्ख क्यों कष्ट सह रहा है। तनिक विचार तो कर, मृग तृष्णा के जल को मत कर किसी ने घी पाया है। यथार्थ असत संसार के काल्पनिक पदार्थों में सच्चा सुख कैसे मिल सकता है। तुलसी, तू तो उसी प्रभु की शरण में जा जिससे सब कुछ प्राप्त होता है। नाथ, मैं तुम्हारे सिवा को जानकर द्वार पर पड़ा हुआ बार बार पुकार रहा हूँ कि हे प्रभु, तुम दुख नम्रता और दीनता सुनाते ही सारे संकट हर लेते हो। जब रावण के भय के मारे इंद्र कुबेर आदि लोकपाल डरकर शोक से व्याकुल हो गए थे, तब एक कृपालु तुमने क्या हाथ सुनकर संकोच से नर शरीर धारण किया था।
तुमने क्या सुनकर संकोच से नर शरीर धारण किया था? ये समझ में नहीं आता है कि जो विश्वामित्र, अहल्या और जनक चिंता की अग्नि में जल जा रहे थे, वे किस साधन से शीतल हो गए। गुण निषाद पक्षी जटायु सबरीवादी स्वभाव से ही तुम्हारे चरण कमलों में रत नहीं थे, किंतु हे नाथ तुम्हारे सामने आते ही इन बुरे बुरे वृक्षों में भी अच्छे अच्छे फल लगे। भाव यह है कि निषाद, सबरी आदि पापी भी तुम्हारी शरणागति से तर गए। अपने अपने भाइयों के साथ शत्रुता करने से सुग्रीव और विभीषण बड़े भारी दुख से गले जाते थे। राम जी, तुमने किस सेवा से रिझकर उन्हें भरत जी के समान मान लिया। हनुमान जी तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारे ही समान हो गए। राम जी, उन हनुमान जी का नाम लेते ही तुम सब पर भली भांति प्रसन्न हो जाते हो। ये सब क्यों हुआ? दुख, नम्रता और दीनता के कारण ही तुमने ऐसा किया। इसलिए ना तुम्हारी रिझने की रीति न जानने के कारण ही जगत अनन्य साधनों में पच पच कर मर रहा है। तुम दुखियों, नम्रों और दीनों पर प्रसन्न होते हो, ये जानकर जो तुम्हारी शरण हो जाए वह तो तर ही जाता है, क्योंकि कपट छोड़कर तुम्हारी शरण में जाने से तुलसी जैसे जीव भी तो संसार सागर से तर गए। अरे, जिन्होंने तुम्हें देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन परम प्रेमी श्री राम जी के साथ तूने प्रेम नहीं किया। उन्होंने ऐसे अच्छे कुल में जन्म और सुंदर शरीर दिया है जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का कारण है, जिसे पाकर ज्ञानी लोग भगवान शिव अथवा कृष्ण के परम पद को प्राप्त करते हैं। फिर ये भारतवर्ष देश आप ही, देव नदी गंगा जी कैसा सुंदर स्थान है, साथ ही सत्संग भी उत्तम है। इतने पर भी अरे कायर, तेरी कुबुद्धि के कारण इन सब साधनों की कल्पता भी जन्म वर्ण रूपी विषैले फल फला चाहती है। यथार्थ इतने सुंदर साधनों को पाकर भी तू अपने बुद्धि दोष से इनका दुरुपयोग ही कर रहा है। अब भी समझ ले, मन लगाकर परमार्थ की बात सुन। वह बात कल्याण करने वाली है और इस संसार में भी उससे अथवा उससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। यदि तुझे स्वार्थ ही अच्छा लगता है, विचार कर वह कौन है जिससे स्वार्थ प्राप्त होगा और जिसे वेद गाते हैं यथार्थ श्री राम जी ही है। अरे दुष्ट, देख विष रूपी सांप के साथ खेलना छोड़ दे। उस स्वामी को पहचान जिस सब में रमने वाले आत्मा रूपी राम के प्रेम के कारण ही पिता, गुरु, स्वामी, शरीर, पुत्र, सेवक, मित्र आदि सब प्रिय जान पड़ते हैं। उस अहेतु के हित करने वाले परम सुहद प्रभु को तूने नहीं पहचाना। वह तेरा हितकारी प्रभु हरि दूर नहीं है, तेरे हृदय में ही है। छल छोड़कर उसका स्मरण करने पर वह सदा कृपा किए ही रहता है। भाव यह है कि परमात्मा हृदय में तो अवश्य है, किंतु बीच में कपट का पर्दा पड़ा है कि इसी से उसका साक्षात्कार नहीं होता। पर्दा हटता कि प्यारे का कमल मुख दिखा। वह कृपा करके अपने भक्तों पर कर कमलों की छाया किए रहता है। स्वयं सदा उनकी रक्षा करता है। जो उसे बचता है वह भी जो उसे बचता है वह भी उसे बचता है। वह जगत का ईश्वर है, जीव का जगत है, जीव का जीवन है, जो सबके लिए सब तरह से के साज सजाता है। जिसने विष्णु को विष्णुत्व, ब्रह्मा को ब्रह्मत्व और शिव को शिवत्व दिया, वही श्री जानकी नाथ रघुनाथ जी की मधुर आनंद स्वरूपिणी मंगलमय मूर्ति है। यद्यपि वह बहुत ही बड़ा स्वामी है, सभी का अधीश्वर है, तथापि यह महान, सुशील, सुंदर और सरल है। अरे जिसका ध्यान शिव जी को भी दुर्लभ है, उसने उठकर केवट को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा कर के मिलते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और प्रेमवश शरीर शिथिल सा हो गया। देवता, सिद्ध, मुनि और कवि कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के समान कोई भी प्रेम प्रिय नहीं है। उन्हें जितना प्रेम प्यारा लगता है उतना ही किसी को नहीं लगता। उन्होंने पशु, जटायु, सबरी, राक्षस, विभीषण, रीछ, जाम्बुवान आदि बंदरों, हनुमान जी आदि को अपने से ही अधिक पूजनीय बना दिया।
अब शील की ओर देखिए, इतने पर भी वे जब वह उन लोगों द्वारा की हुई सेवा याद करते हैं तब संकोच के मारे मन ही मन गड़े से जाते हैं। प्रभु श्री राम जी का जो शील स्वभाव मैंने कहा है, उसे जब तू हृदय में लावेगा तब तेरी सारी चिंताएं मिट जाएगी और प्रभु श्री रामचंद्र जी भी मन में प्रसन्न होंगे। अरे श्री रघुनाथ जी तो तभी प्रसन्न हो जाएंगे जब तू हाथ जोड़कर मस्तक नवा देगा। तुलसीदास, तू उसी क्षण जन्म और जीवन का फल पा जाएगा। यथार्थ तुझे श्री राम जी दर्शन देंगे। तू राम नाम का जप कर, राम को प्रणाम कर, उनके गुण समूह का कीर्तन कर और हृदय में श्री राम जी को विराजित कर तथा अपने मन को जगदीश श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निवास करने वाला भ्रमर बनाकर पृथ्वी पर निर्भय विचरण कर।